हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरूज फातिमा और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का पार्ट 1। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। तो अल्कोहल और फिनॉल्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्वेंट की तरीके से यूज़ होते हैं बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर में। जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे ड्रग्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, सोप्स हो गए, इन सब के मैन्युफैक्चर में अल्कोहल्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो अल्कोहल्स का हमारा यूज़ होता है डिटर्जेंट्स के मैन्युफैक्चर में। डिटर्जेंट्स जैसे कि आपके टाइड, सर्फ एक्सेल वगैरह। फ्रेगनेंसेस के मैन्युफैक्चर में फ्रेगनेंसेस हो गए आपके जो स्मेल के लिए यूज़ होते हैं, परफ्यूम्स वगैरह। ड्रग्स जो दवाइयाँ हमारी होती हैं उसमें भी अल्कोहल प्रेजेंट होता है, एंटीसेप्टिक्स में। और जितने भी पेपर प्रोडक्ट्स हैं, पेपर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, नोट्स हैं, नोटबुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, चेक्स हैं, ये आपके जो कैश होता है, करेंसी नोट्स होते हैं, चेक्स, सर्टिफिकेट्स वगैरह, जितने भी आपके पेपर प्रोडक्ट्स हैं उन सब में अल्कोहल प्रेजेंट होता है। इवन कि जो हम स्पिरिट यूज़ करते हैं वुडन फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, वो भी, उसमें भी अल्कोहल प्रेजेंट है। और ये जो मार्कर है इसमें भी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो हम लोग देख सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में जितने भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उन सब में अल्कोहल का यूज़ है। तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। तो क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कि जो अल्कोहल है उसके साथ में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखिए, जब अल्काइल ग्रुप के साथ में OH जुड़ा हुआ होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो उसे बोल देते हैं हम अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर अल्काइल क्या हो जाएगा आपका, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो वो बन जाता है अल्काइल ग्रुप। ये हो गया आपका अल्केन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्केन, CH4 क्या हो गया, अल्केन। जब हमने इसमें से क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, मीन CH4 था और हमने इसको बना दिया CH3, तो ये क्या बन गया, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसी तरीके से ये एक अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, CH3। अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें, ठीक, एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, 2 कर दिया हाइड्रोजन, और अब ये कार्बन एक और किसी कंपाउंड के साथ में बॉन्ड बना सकता है, तो ये क्या बन गया, आपका अल्काइल ग्रुप बन गया। तो जब एक अल्काइल ग्रुप के साथ में एक हाइड्रोजन को हटा करके हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया तो उसको हम बोलेंगे अल्कोहल्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिनॉल्स क्या होते हैं। आपकी एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये हो गई आपकी एक बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में क्या होता है, ये कॉर्नर्स के ऊपर कार्बन 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 होते हैं, और कार्बन क्या है, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग कर रहे हैं अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, तो एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और वहाँ पर हमने OH लगा लिया, तो इस पूरे को हम बोलेंगे क्या, फिनॉल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले CH3, ये एक अल्काइल ग्रुप हो गया। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, OH। ठीक है, एक OH लगा दिया। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एक OH लगा हुआ है सिर्फ, या फिर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसी तरीके से अगर CH2 और ये CH2, ठीक है, एक OH इधर लगा दिया, एक OH इधर लगा दिया, एक ही कंपाउंड में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक ही कंपाउंड में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो इस तरीके के कंपाउंड को हम बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, और अब 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं, एक OH इधर, एक OH इधर, एक OH इधर, तो एक ही कंपाउंड में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया आपका, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। इसको क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल।
या फिर हम इसे ग्लिसरॉल भी बोल देते हैं। ग्लिसरॉल इसका एक कॉमन नेम है, ठीक है, ग्लिसरॉल। इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अगर आपका बेंजीन रिंग के साथ में एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग भी नहीं है, ठीक, तब भी हम इसको जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोल देंगे। इसी तरीके से अगर 2 OH जुड़ा होगा तो ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा, और 3 OH जुड़ा हुआ होगा तो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। उन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर OH ग्रुप एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला वाला आ जाता है आपका अलाइलिक अल्कोहल्स, ठीक है। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर OH ग्रुप ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, या फिर बोला जाए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग वाले कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, जो कि एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में डायरेक्टली बॉन्डेड है, उसे बोलेंगे हम, ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल्स। जब हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, या फिर बोला जाए ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है जो कि एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में डायरेक्टली अटैच है, इस तरीके के कंपाउंड को हम बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल्स, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, ये एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम गौर करते हैं कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक 1 डिग्री कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। ये क्या है, आपका एक 1 डिग्री कार्बन है या फिर प्राइमरी कार्बन है, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड्स, या फिर हम इनको बोल देंगे प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड्स। ये क्या हो जाएंगे, प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल्स, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है और ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है जो कि एक 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर देखिए कार्बन क्या है, ये 2 कार्बन और कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन बोल देंगे। ये वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। तो इस पूरे कंपाउंड को बोल देंगे सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड्स, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल्स। इसी तरीके से अगर यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हम हटा दें और यहाँ पर भी एक हम CH3 ग्रुप लगा दें, तो OH किसके साथ में अटैच है, OH अटैच है 3 डिग्री कार्बन के साथ में, देख सकते हैं हम लोग 3 डिग्री कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। तो तब ये क्या हो जाएंगे, टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड्स हो जाएंगे। उस केस में हम इसे बोलेंगे टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल्स। इसके बाद इसी कैटेगरी में आते हैं आपके बेंजाइलिक अल्कोहल्स, ठीक है। जब एक OH ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है जो कार्बन डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, इस तरीके के कंपाउंड को हम बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल्स, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ठीक। तो हम देख सकते हैं जो हमारा एलाइलिक अल्कोहल्स था उसमें भी चेक कीजिए, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो एक ऐसे कार्बन के साथ में अटैच था जो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा था। यहाँ पर भी बेंजाइलिक अल्कोहल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है जो कि एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसका है, एक बेंजीन रिंग का कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में इसको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है जो कि एक 1 डिग्री कार्बन है या फिर प्राइमरी कार्बन है, तो इसे हम बोल सकते हैं प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल्स। क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक। इसी तरीके से अगर हम इसे 2 डिग्री बना दें, यहाँ पर एक CH3 हो जाएगा और ये आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है जो कि एक 2 डिग्री कार्बन है, तो इस कंपाउंड को हम बोल देंगे सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी
बेंजाइलिक अल्कोहल। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा देंगे, हटा करके दिखाई देते हैं, ठीक है। जब हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है जो कि 3 डिग्री कार्बन है, ठीक, 3 डिग्री कार्बन है, यानी 3 कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, तो इस तरीके के कंपाउंड को हम बोलेंगे टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे? टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक। तो चलिए अब थर्ड वन देख लेते हैं। इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो हम ऐसे कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में बॉन्ड बना रहा है, ठीक। इसमें फर्स्ट वन आ जाता है आपका विनाइलिक अल्कोहल्स। तो वो देख लेते हैं विनाइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं। जब आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है जो कि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है या फिर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इस तरीके के कंपाउंड को हम बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल्स, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल, ठीक। बस यही छोटी सी बात थी। अब दूसरा इसमें आ जाता है आपका फिनॉल्स। जब OH ग्रुप या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है जो कि एक बेंजीन रिंग का sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फिनॉल, ठीक है। तो ये बहुत आसान था। अगर हम ओपन चेन की बात करें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल्स, और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है जो कि एक क्लोज रिंग का कार्बन है या फिर बेंजीन रिंग का कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है बेंजीन रिंग का, तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे फिनॉल्स, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स की, ठीक है। इसमें आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, टेबल 11.1, उसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले। उससे नॉमेनक्लेचर काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपका अल्कोहल्स का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला वाला कंपाउंड है ये, इसकी कॉमन नेमिंग देख लेंगे और आईयूपैक नेमिंग भी देख लेंगे। तो कॉमन नेम में देख लेते हैं कि ये कौन सा सबसे पहले अल्काइल ग्रुप है। तो ये अल्काइल ग्रुप एक कार्बन का है तो क्या हो जाएगा? मिथाइल, ठीक। तो कॉमन नेम में क्या आ जाएगा? मिथाइल। फिर OH भी लगा हुआ है इसके साथ में तो क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। CH3 के लिए यूज़ किया हमने मिथाइल और OH के लिए यूज़ कर लिया अल्कोहल, ठीक। अब इसकी आईयूपैक नेमिंग देख लेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा आसान है। क्या हो जाएगा? मिथेनॉल, मिथेनॉल, या फिर हम इसे मिथेन 1 ऑल भी बोल सकते हैं क्योंकि फर्स्ट वाले कार्बन पे ही OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर 3 कार्बन है, उसके साथ में एक OH भी जुड़ा हुआ है। अब ये 3 कार्बन है क्या है? एक सिंगल चेन में है, सिर्फ एक चेन में। जब एक चेन में जो है लगे हुए होते हैं कार्बन्स तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल प्रोपाइल है। ये पूरा क्या है? नॉर्मल प्रोपाइल, क्योंकि तीनों कार्बन एक ही चेन में लगे हुए हैं। जब एक ही चेन में लगे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल या फिर एन से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रोपाइल या फिर एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। फिर उसके साथ में OH भी लगा हुआ है तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। और आईयूपैक नेम तो बहुत ज़्यादा आसान है। क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल या फिर प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि OH जो है वो सेकंड कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है और इसके साथ में 2 और CH3 साइड ग्रुप्स की तरीके से अटैच है, ठीक। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को हम बोलते हैं आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप क्या होता है? जब आपका CH बीच में और CH3 दोनों साइड में इसके इस तरीके से बॉन्ड बना रहे हो तो इसको हम बोलेंगे आइसो ग्रुप। तो इसके लिए तो हम नेम दे देंगे आइसो, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल, तो ये क्या हो गया? आइसो प्रोपाइल। और फिर बाद में आपका OH जुड़ा हुआ है तो उसके लिए हम बोल देंगे अल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। क्या हो गया इसके नेम? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। आईयूपैक नेमिंग देख लेते हैं।
तो आईपैक नेमिंग में क्या हो जाएगा, प्रोपेन और सेकंड कार्बन के साथ में वो जुड़ा हुआ है तो प्रोपेन टू ऑल, क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पर 4 कार्बन के साथ में नॉर्मल 4 कार्बन के साथ में OH जुड़ा हुआ है। अभी 4 कार्बन जो है एक चेन में जुड़े हुए हैं, जब चेन में जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, नॉर्मल, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल, तो नॉर्मल ब्यूटाइल OH के लिए अल्कोहल। तो क्या नेमिंग हो गई, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या नेम हो गई, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक, अब आईपैक नेमिंग देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल या फिर ब्यूटेन 1 भी बोल सकते हैं इसे। ठीक, अब यहाँ पर आपका OH जुड़ा हुआ है एक ऐसे कार्बन के साथ में जो कि एक सेकेंडरी कार्बन है या फिर एक 2 डिग्री कार्बन है। यहाँ पर ये क्यों, क्योंकि ये एक 2 कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसकी वजह से ये एक 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा सेकेंडरी, और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल, तो ये ग्रुप हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। फिर साथ में OH भी जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसकी कॉमन नेमिंग क्या हो गई, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, कॉमन नेमिंग देख लेते हैं। तो अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए ये जो है आइसो ग्रुप है पूरा, ये क्या है, एक आइसो ग्रुप है। आइसो ग्रुप हमने देखा था क्या होता है, CH के साथ में 2 साइड में CH3 लगे होते हैं, यहाँ पर भी CH के साथ में 2 CH3 लगे हुए हैं, तो ये क्या हो गया, आइसो। ठीक है, आइसो, और इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इस पूरे ग्रुप का क्या नाम हो गया, आइसोब्यूटाइल। क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल। देन OH के लिए हम यूज करेंगे अल्कोहल, तो इसकी कॉमन नेमिंग क्या हो गई, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्या हो गई, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, आइसोब्यूटाइल इस पूरे ग्रुप के लिए और अल्कोहल सिर्फ इसके लिए। ठीक, अब इसकी अगर आईपैक नेमिंग की बात करें तो आईपैक नेमिंग है, नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी 1 2 3, ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। तो इसकी नेमिंग क्या हो गई, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, क्या होगी, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ये हो जाएगी इसकी आईपैक नेमिंग। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये यहाँ पर यह आपका कैसा कार्बन है, अगर इसकी जो है हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो ये कैसा कार्बन है, ये जो कार्बन है आपका एक टर्शरी कार्बन है। ध्यान से देखें, ये कार्बन इस वाले के साथ में भी जुड़ा हुआ है, इस वाले के साथ में, इस वाले के साथ में भी, तो ये कैसा है, एक टर्शरी कार्बन है। तो इसकी कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी, टर्शरी। अब साथ में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 4 के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूटाइल, तो दैट्स सही क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल। तो इतना ग्रुप क्या हो गया आपका, टर्शरी ब्यूटाइल। ये कौन सा ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। टर्शरी किस वजह से है, क्योंकि ये कार्बन जिसके साथ में OH जुड़ा हुआ है वो एक टर्शरी कार्बन है, दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज टर्शरी। एंड 4 कार्बन है इस ग्रुप में, दैट्स वाई ब्यूटाइल। तो ये इसकी नेम क्या हो गया इस ग्रुप का, टर्शरी ब्यूटाइल। एंड OH के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अल्कोहल, तो ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक, अगर इसकी आईपैक नेमिंग की बात करें तो आईपैक नेमिंग में ये हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान लेंगे, और हम नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इधर से करेंगे तब भी सेकंड पोजीशन पे आएगा, इधर से स्टार्ट करेंगे तब भी सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो अगर हम इधर से स्टार्ट कर दें तो ये 1 2 3, ये क्या हो गया, सेकंड पोजीशन पे आया, तो क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये इसकी आईपैक नेमिंग हो जाएगी, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगर इसकी कॉमन नेमिंग की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा आसान है। इसको कॉमन नेम में ही हम लोग रट्टा मान लीजिए, इसको बोल देते हैं ग्लिसरॉल बोल देते हैं। ठीक है, कहीं पर भी ऐसे आ जाए तो समझ लीजिएगा ये ग्लिसरॉल कंपाउंड है। ठीक, आईपैक नेमिंग भी बहुत ज़्यादा आसान होगी, 3 कार्बन है, तो ये क्या है, आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में फर्स्ट कार्बन के साथ में भी हुआ है, सेकंड के साथ में भी 3 के साथ में भी, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। क्या हो गया, प्रोपेन 1 2 3
ट्राइओल, ठीक है। तो अब हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल्स की भी नेमिंग देख लेते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है आपका साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। ये पूरा क्या है जो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के साथ में आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है या फिर अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल। इसको क्या बोल देंगे, साइक्लो, यहाँ लिख देते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल, ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक। अब साइक्लोहेक्सेनॉल तो ये हो गया आपका पूरा। साइक्लोहेक्सेनॉल के साथ में सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेकेंड पोजीशन कैसे, अगर नंबरिंग करेंगे तो OH से स्टार्ट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक। तो सेकेंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसकी क्या हो जाएगी नेमिंग, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या हो गया, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो हमको पता ही है कि हम IUPAC नेमिंग में इसको क्या बोलते हैं, IUPAC नेमिंग में ही इसको हम बोलेंगे फिनॉल, ठीक है। अब यहाँ पर फिनॉल के साथ में सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे, 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। क्या बोल देंगे इसको, 2 मिथाइल फिनॉल। यहाँ पर जुड़ा हुआ है फिनॉल के साथ में थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, कैसे 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल। क्या हो गया, 3 मिथाइल फिनॉल। इसी तरीके से अब देखिए नेक्स्ट वाला, यहाँ पर पूरा ये फिनॉल ग्रुप है, फिनॉल के साथ में 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। क्या हो गया, 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपकी एक बेंजीन रिंग है, पूरी एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में आपके फर्स्ट पोजीशन के साथ में और सेकंड पोजीशन के साथ में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर इसकी नंबरिंग करें तो 1 2, ठीक है, किसी को भी 1 दे दो, किसी को भी 2 दे दो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन का तो हम पेरेंट कार्बन चेन में लेंगे ही, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 डाइओल। क्या हो गया इसकी नेमिंग, बेंजीन 1 2 डाइओल, क्योंकि बेंजीन के साथ में फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी बेंजीन 1 2 डाइओल, ठीक। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब जो कार्बन चेन है वो कौन सी है, बेंजीन की, तो पहले हम क्या लिख देते हैं, बेंजीन, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स में क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 3 डाइओल। क्या हो गया, 1 3 डाइओल, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, ठीक है। इस बेंजीन रिंग के साथ में फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के साथ में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो पेरेंट कार्बन चेन कौन सी है, बेंजीन की, तो पहले हमने लिख दिया क्या, बेंजीन 1 4 डाइओल, 1 4 डाइओल, ठीक है। ये आपके जितने भी अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की IUPAC नेमिंग थी वो हो गई है आपके NCERT की, जितने भी आपके NCERT के अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की नेमिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स के बारे में और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में, मतलब आगे के जो टॉपिक्स हैं NCERT के वो हम कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग NCERT को पूरा कंप्लीट करेंगे, जो आपके 12th क्लास के बोर्ड में NCERT है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, किसी टॉपिक को आपके छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ ही जिसने भी मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जा कर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।